फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल स्ट्रीम एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो में हम आयुष के लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम जारी किए गए हैं उस नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में अभी एक गैजेट भी रिलीज़ हुआ है। उसके बारे में डिटेल्स में देखते हैं। इसके लिए क्या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होगा, रजिस्ट्रेशन कैसा होगा, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स देखते हैं। पहले आप BMS कंप्लीट करने के बाद कहाँ पर भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते थे। अभी से उस प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम क्रैक करनी होंगी। आप भारत राज्यपत्र यानी कि द गैजेट ऑफ इंडिया में क्या-क्या नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में दिया है वह अभी देखते हैं। गैजेट के 6 पेज से नेशनल एग्जिट टेस्ट यानी कि नेक्स्ट के बारे में डिटेल्स बताए गए हैं। वह अब देखते हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति की आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी जैसे प्रत्येक शिक्षण का एक नेशनल एग्जिट टेस्ट आयोग द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला है। उसके बाद है भारतीय चिकित्सा पद्धति के संबंधित विषय के चिकित्सा व्यवसाय के रूप में अभ्यास करने वाले के लिए लाइसेंस देने और 1 वर्ष की इंटर्नशिप अनिवार्य कर दी गई है। उसके बाद भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सा व्यवसाय के रूप में राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकित के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट का आयोजित किया गया है किया जाएगा। यह परीक्षा आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा जैसी स्थिति हो शिक्षण में एक चिकित्सक के रूप में योग्यता, चिकित्सा आचार की समझ और मेडिको कानूनी मामलों में निपटने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए समस्या आधारित पर होंगी। यह एग्ज़ाम किसी कई सिलेबस के बेस में होगा, यह भी उसमें लिखा है। उसके बाद है नेशनल एग्जिट टेस्ट, सामान्यतः प्रत्येक वर्ष फरवरी और अगस्त माह में आयोजित किया जाने वाला है। यह एग्ज़ाम फरवरी और अगस्त इस मंथ में कंडक्ट किया जाने वाला है। उसके बाद है नेशनल एग्जिट टेस्ट में बैठने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, इसके लिए रूल्स भी बताए गए हैं। नेशनल एग्जिट टेस्ट के लिए अंतिम वर्ष उसमें इंटर्नशिप के 270 दिन कंप्लीट होने की अनिवार्यता बताई गई है। आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी के जिन्होंने 1 वर्ष की अनिवार्य इंटर्नशिप पूर्ण कर दी है या विदेशी नागरिक जिनका चिकित्सा योग्य अधिनियम की द्वारा 36 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। अभी नेशनल एग्जिट टेस्ट उत्तीर्ण किए बिना बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी या बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी या बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिकल एंड सर्जरी या बैचलर ऑफ सेवारिपा मेडिसिन एंड सर्जरी का कोई भी राज्य राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर जैसे भी स्थिति हो में नामांकित के लिए पात्र नहीं होगा। यह एग्ज़ाम क्रैक किए बिना आपका रजिस्ट्रेशन एज अ प्रैक्टिशनर नहीं हो सकता। उसके बाद जो उम्मीदवार नेशनल एग्जिट टेस्ट में योग्य है वह भारतीय चिकित्सा पद्धति आचार एवं बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों को पूर्ण करने के अधीन 1 वर्ष की अनिवार्यता इंटर्नशिप पूर्ण करने के पश्चात ही चिकित्सा व्यवसाय के रूप में पंजीकृत होने का पात्र होगा। जो एग्ज़ाम क्रैक करेगा वह ही प्रैक्टिस कर सकता है। जो उम्मीदवार नेशनल एग्जिट टेस्ट उत्तीर्ण नहीं कर सके उसके लिए अन्य रोजगार भी उपलब्ध है और अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों के लिए भी जाएगा जहाँ चिकित्सा पंजीयन की अनिवार्यता नहीं होगी। जहाँ चिकित्सा नहीं की जाती वहाँ पर उसको जॉब मिल सकता है। नेशनल एग्जिट टेस्ट में अर्हता प्राप्त करने के लिए करने और राज्य रजिस्ट्रेशन और राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन मान्यता प्राप्त नामांकित जैसी भी स्थिति हो, एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के रूप में अभ्यास करने के लिए या
नवदानिक कार्य के जुड़ी किसी भी नौकरी के लिए या किसी भी पद के लिए जहाँ चिकित्सक पंजीयन अनिवार्य है, या आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी और सेवा सेवा में पाठ्यक्रम करने के लिए यह अनिवार्यता आवश्यक होंगी। न्यूज़ चैनल में भी और न्यूज़पेपर में भी इसकी न्यूज़ आई है। इसके लिए या आप स्लाइड में देख सकते हैं क्या-क्या रूल्स बताए गए हैं। अभी बीएचएमएस के लिए भी ये ऐसा नोटिफिकेशन आया है। वह नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी रजिस्ट्रेशन, इससे यह नोटिस आया है। यह भी देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन है, यह एग्ज़ाम कब से कंडक्ट कर दिए जाएंगे। इसका कोई ऑफिशियल ऐसा लेटर नहीं आया है। इस बैच से यह एग्ज़ाम कंडक्ट होंगी। फिलहाल अभी तक एग्ज़ाम होने वाले हैं ऐसा ही आया है। एग्ज़ाम कंडक्ट फ्रॉम 2025 ऑनवर्ड ऐसा नोटिफिकेशन में आया है। पर्टिकुलर कौन से बैच के लिए कंडक्ट होगा ऐसा ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है। Join our Telegram channel and our Instagram page for more update or any queries or any doubt. Thank you for watching this video. Like, share, subscribe our channel.